हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सॉल्व करते हैं 13.4 का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है ना, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हुआ है, उसके बाद आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, और सेकेंड पार्ट में आपको रेडियस के प्लेस पे ना डायमीटर दिया हुआ है, उसके बाद आपको रेडियस में कन्वर्ट करना है, फिर आप सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। यानी केवल एक स्टेप आपका बढ़ गया है। आपको डायमीटर से पहले रेडियस तक आना है, फिर रेडियस से आप उसका सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा था, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। किसी एक स्फेयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आपको ना उसका सरफेस एरिया फाइंड करना। क्या होता है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल 4πr स्क्वायर। यहाँ पर कहीं डायमीटर तो है नहीं, यानी आपको ना रेडियस फाइंड करना ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए रेडियस फाइंड करने का तरीका, डायमीटर को 2 से कैंसिल कर देना है, तो 14/2 इज इक्वल क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको जो मिली है वो है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है? सिंपल है, आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr स्क्वायर। 4 पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अगर आपने जल्दबाजी की ना तो आप रेडियस की प्लेस पे आपको 7 रखना होगा ना, तो आप क्या लिख देंगे? 14। सवाल आपसे बनता है, लेकिन जब आप स्टार्ट करें ना तो बिल्कुल आराम से सॉल्व करें। उसके बाद धीरे धीरे एक स्पीड को बढ़ाना है एक्यूरेसी आने के बाद। तो रेडियस क्या है पहले ध्यान रखिएगा। आपके पास एक वैल्यू 14 है, दूसरी वैल्यू 7 है। इनमें से रेडियस कौन सा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 पे स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? 7 इंटू 7, 7 से 1 टाइम, 7 से 1 टाइम। चलिए ये वाला जो पार्ट है ना 22 इंटू 7, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार रिपीट होता है। आगे क्वेश्चंस में भी शायद आपको मिले ये। तो 22 इंटू 7 इसको आप याद कर लीजिए हमेशा, 154। और आगे क्या बचा है? ये 4। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 616 यूनिट सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में डायमीटर दिया हुआ है 3.5 यूनिट। क्या है इसका? मीटर। सो 3.5 मीटर। चलिए सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दैट इज 4πr स्क्वायर। तो आपको रेडियस फाइंड करना ही होगा, है ना। तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 से कैंसिल करना है। तो रेडियस क्या होगा यहाँ पर? 3.5/2। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा ये? इसको लिख देंगे 35 और नीचे 2 तो था ही। अब ये पॉइंट की बात, एक डिजिट है तो आप मन से नहीं, ये डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो होगा 35/10। अगर यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल भी कर दें। 7/2 2 ज़ा 4 मीटर। ओके, आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। चलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दैट इज 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर यानी कि 4 इंटू पाई की प्लेस पे 22/7 लेना है, और r स्क्वायर रेडियस क्या मिली हमको? 7/4। तो केवल 7 पर स्क्वायर नहीं आएगा, केवल 4 पर स्क्वायर नहीं आएगा, 7/4 कंप्लीट फ्रैक्शन पे आपको स्क्वायर लेके चलना है। 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 और फिर से 7/4। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं। यहाँ देखिए
7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 वन टाइम, 7 से 1 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 से इसको कैंसिल करते हैं। ओके, अब हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स अवेलेबल हैं अभी, चलिए 11, 7 एंड नीचे 2, तो 11 इंटू 7 77 अपॉन 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है ना वो हमको मिला है 38.5 मीटर स्क्वायर। लिख देते हैं यहाँ पर 38.5 मीटर square. Okay, so this was the third part of exercise 13.4, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट किया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।